अरविंद केजरीवाल ईमानदार व्यक्ति हैं? महा बेईमान आदमी है सर ये वो धूर्त है, वो मूर्ख है जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन को खा गया, उसका सारा फंड खा। देश में कोर्ट भी है, सोनिया गांधी राहुल गांधी बेल पे है क्या नहीं? आज बीमारी का बहाना करके लालू जेल से बाहर है क्या नहीं है? वैसे ये लोग हैं, इनको जमानत क्यों नहीं मिल गया? जन लोकपाल बिल इसने पास नहीं किया, उसके नाम पे अन्ना आंदोलन जो चल रहा था उसे भी ये खत्म करके आम आदमी पार्टी बना चुका है। जब ये मंचों पे खड़ा होता था तब क्या कहता था कि हम पे एक भी आरोप लगा तो हम इंटरनल लोकपाल बना के अपने बंदे पे कार्रवाई, तेरी गर्दन पकड़ के ले जाएगी, अब ईडी तुझे जेल भेजेगी। तीन बार तीसरे नोटिस पे भी गायब रही है और ये कह रहा है इसके अनुसार चलेगी ईडी, लिखित में देगा रिप्लाई। इसकी औकात नहीं है। एक समय था जब मोदी जी पे झूठा आरोप लगा था गोधरा कांड का, तब मोदी और अमित शाह को भी गुजरात से सीबीआई के दफ्तर में पेश होना पड़ा। इंदर जैन को जमानत क्यों नहीं मिल रही? हवाला कारोबारी को आम आदमी पार्टी के नेता स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री करके प्रसारित किया, टाइम्स स्क्वायर में उसकी फोटो लगाई गई। क्या हुआ? शराब मंत्री निकला। इन्होंने पॉलिसी वापस ली, अपनी शराब नीति की वापस ली। जनता तो ये पूछ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों सुर्खियों में है और आपको बता दें सुर्खियां इसलिए बटोर रहे हैं कि लगातार ईडी का सम्मान अरविंद केजरीवाल को जा रहा है, जवाब मांगा जा रहा है कि आइए और जवाब दीजिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं बसते नजर आ रहे हैं और अपने आप को ईमानदार का पोशाक पहना रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं, अगर ईडी को सवाल ही लेना है तो लिखित में सवाल भेजें और वो लिखित में जवाब देना चाहते हैं। इन्हीं मुद्दों पर सीधा जुड़ते हैं जनता से और जानते हैं कि आखिरकार जनता इस पूरे मुद्दे को कैसे देखती है। अरविंद केजरीवाल अपने मुंह से लगातार ईमानदार बोल रहे हैं, जनता क्या उनको ईमानदार मानती है? क्या नाम है आपका? रामेश्वर आर्या। रामेश्वर जी, अरविंद केजरीवाल ईमानदार व्यक्ति हैं? महा बेईमान आदमी है सर ये वो धूर्त है, वो मूर्ख है जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन को खा गया, उसका सारा फंड खा गया। जन लोकपाल बिल इसने पास नहीं किया, उसके नाम पे अन्ना आंदोलन जो चल रहा था उसे भी ये खत्म करके आम आदमी पार्टी बना चुका है। जब ये मंचों पे खड़ा होता था तब क्या कहता था कि हम पे एक भी आरोप लगा तो हम इंटरनल लोकपाल बना के अपने बंदे पे कार्रवाई करेंगे। यहाँ तो ये कह रहा है लिखित में भेजो। अरे तेरी गर्दन पकड़ के ले जाएगी, अब ईडी तुझे जेल भेजेगी। तीन बार तीसरे नोटिस पे भी गायब रही है और ये कह रहा है इसके अनुसार चलेगी ईडी, लिखित में देगा रिप्लाई। इसकी औकात नहीं है। एक समय था जब मोदी जी पे झूठा आरोप लगा था गोधरा कांड का, तब मोदी और अमित शाह को भी गुजरात से सीबीआई के दफ्तर में पेश होना पड़ता था। हर किसी को होना पड़ता है। अभी लालू के लड़के पे आय से अधिक संपत्ति या वो कहते हैं लैंड फॉर जॉब वाला एक आरोप लगा हुआ है, उसमें पेश होंगे, उनका बाप भी पेश होएगा। ये तुम सरकार से ऊपर नहीं हो, एक संवैधानिक पद पे जरूर हो, पर तुम ईडी से बड़े नहीं हो गए, इस देश के कानून से न्याय व्यवस्था से बड़े नहीं हो गए। तो केजरीवाल को तो घसीट के लाएं और इसकी नाक रगड़वाएं, जमानत ना दे इसे भी। जैसे सिसोदिया को जमानत नहीं मिली, संजय सिंह को जमानत नहीं मिली, केजरीवाल को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी का जो ये कलंक जो ये नेता हैं, चाहे सत्येंद्र जैन हो या कोई भी हो, इन सब को दुनिया के सामने एक्सपोज करने की जरूरत है कि ये लोग सत्ता में आए थे कि हम ईमानदार है, हम ये उदाहरण पेश करेंगे, हम नई तरीके की सरकार बनेंगे, सारे के सारे चोर निकले। लगातार अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि वो ईमानदार व्यक्ति है, मोदी जी जितने एजेंसी उसका दुरुपयोग कर रही है और कहीं ना कहीं लोकसभा ताक पर रखते हुए अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने की साजिश चल रही है। सर ऐसा कुछ नहीं है। देश में कोर्ट भी है, सोनिया गांधी राहुल गांधी बेल पे है क्या नहीं? आज बीमारी का बहाना करके लालू जेल से बाहर है क्या नहीं है? वैसे ये लोग हैं, इनको जमानत क्यों नहीं मिल रही? सत्येंद्र जैन को जमानत क्यों नहीं मिल रही? हवाला कारोबारी को आम आदमी पार्टी के नेता स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री करके प्रसारित किया, टाइम्स स्क्वायर में उसकी फोटो लगाई गई। क्या हुआ? शराब मंत्री निकला। इन्होंने पॉलिसी वापस ली, अपनी शराब नीति की वापस ली। जनता तो ये पूछ रही है, एक के साथ एक शराब दी इन्होंने, कब दी? कोरोना काल के तुरंत बाद। फिर इनका अगर शिक्षा मॉडल इतना अच्छा है तो पूरी दुनिया में फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा? किसी और राज्य में क्यों नहीं जीत पा रहे? किसी और राज्य में ये क्यों नहीं कहा जा रहा कि अरविंद केजरीवाल का या मनीष सिसोदिया का शिक्षा मॉडल है ये सब भ्रष्ट है। सर संजय सिंह भी आज जेल में है। आज एक और केस में उन्होंने माफी मांगी है कि उन्होंने कोई तथ्य गलत पेश कर दिया था, उत्तर प्रदेश के किसी नेता की गलत मिमिक्री कर दी। लेकिन सर सवाल ये भी है कि छापामारी लगातार जारी है आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के ऊपर, लेकिन कुछ बरामद क्यों नहीं हो रहा है?
बरामद नहीं हो रहा तो ये तो केजरीवाल कह रहे हैं ना। आप जब कोर्ट की पूरी प्रोसीडिंग सुनेंगे या ईडी की चार्जशीट देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि केजरीवाल ने वीडियो कॉल पे 100 करोड़ रुपए मांगे हैं। किससे? सुकेश चंद्रशेखर से 550 करोड़ राज्यसभा के लिए, गोवा में, पंजाब में चुनाव में इस्तेमाल किए, उत्तराखंड में, यूपी में चुनाव में इस्तेमाल किए। केजरीवाल ने 100 करोड़ मांगे। जो कविता, जो उनकी बेटी है चंद्रशेखर राव की, जिसका इस शराब घोटाले में नाम आ रहा है, इन लोग सबकी वीडियो कॉन्फ्रेंस होती थी, उसमें 100 करोड़ मांगते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पकड़े गए हैं केजरीवाल। बस वही वाली बात है, तथ्यों के आधार पे इन्हें भी सजा दी जाएगी। पहले जेल में तो जाने दो, पेश तो होने दो, उसके बाद ये वापस नहीं आने वाले। आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी कहती हैं कि ये लगातार भाजपा के साजिश से तमाम एजेंसियां काम कर ले, रेड मार रही है लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर, लेकिन 1 रुपए की अभी तक बरामदी नहीं हुई है। सबसे बड़ा सवाल ये। सर ऐसा ही है, झूठ बोल रहे हैं। ईडी की रिकवरी देखोगे, यूपीए काल में 4000 करोड़ और मोदी काल में 1.5 लाख करोड़, 350 करोड़, 352 करोड़ तो अभी पकड़े हैं। किस पे? धीरज साहू पे। उड़ीसा, झारखंड, इन सब में पैसा नहीं पकड़ा जा रहा, कैश पकड़ा जा रहा है। ये रिकवरी नहीं है। पार्थ चैटर्जी, ममता बनर्जी का नेता, 20 करोड़ पकड़े गए कि नहीं गए? सर ये प्रमाण नहीं है। अनिल देशमुख जेल गया कि नहीं गया? नवाब मलिक जेल गया कि नहीं गया? सर ये प्रमाण है। केजरीवाल तुम भी जेल जाओगे और तुम आखिरी सांस मुझे लगता है तिहाड़ जेल में ही लोगे। और जिन पे भ्रष्टाचारी का आरोप लगता है और वो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो उस पर एजेंसी काम क्यों नहीं करती है, क्यों रुक जाती है? अब ये मुझे नहीं पता भैया। ये लगातार कौन नेता है ऐसा? कौन है? बहुत सारे ऐसे नेता हैं, शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं, अजीत पवार की डेट नहीं चल रही क्या? उन्होंने डेट पे जाने से मना कर दिया क्या? उनके केस खत्म हो गए क्या? ये लगातार आम आदमी पार्टी के नेता आरोप यही लगा रहे हैं। देखो शारदा जो स्कैम है वो चल रहा है अभी भी, चिट फंड वाला चल रही है सबकी हियरिंग खत्म हो गया तो बताओ, उन्हें क्लीन चिट मिल गया तो बताओ। भाई नेता नेता ही है। मोदी जी पे अगर घोटाले के आरोप लगे, गोधरा कांड के आरोप लगे तो मोदी जी को सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल बाद, जब वो दी क्या नहीं थी क्लीन चिट। एक समय होता है, एक प्रोसेस होता है, कुछ आरोप सच्चे होते हैं, कुछ झूठे होते हैं। केजरीवाल कह रहे झूठा है आरोप, तो प्रमाणित कर दो कोर्ट में। वही बात तो हो रही है। अब शुभेंदु अधिकारी अगर गलत है तो पेश हो जाएगा। ये भी कह रहे हैं कि जब प्रमाण करने का वक्त आता है, प्रमाणित करने का वक्त आता है, तब ये तमाम जो एजेंसियां या सरकार है वो जज को ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, कुछ भी नहीं है ऐसा। जिसको सजा मिलनी है मिलनी है। आप ये बताओ, इस देश में अफजल गुरु को सजा मिली क्या नहीं मिली? क्या इस देश में कसाब को सजा मिली क्या नहीं मिली? क्या इस देश में अभी बहुत से ऐसे केस हैं जिसमें मोदी जी सरकार ने अभी एक नया कानून बनाया है कि आपको शायद 1 साल के अंदर या 18 महीने के अंदर आपको SIT गठित करके सजा सुनानी है। कोर्टों को निर्देशित किया गया है, चार्जशीट इतने दिनों में, 90 दिनों में चार्जशीट दायर करनी है, तो इसमें जल्दी सजा मिलेगी। तो पुराना जुडिशियल सिस्टम है, उस वजह से ये जो जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई वाली स्थिति है, अब जस्टिस में जल्दी होएगा शायद। अच्छा, अंतिम सवाल सर लूंगा आपसे। ये भी कहना है कि क्या जो महागठबंधन बना है इससे भाजपा बौखला तो नहीं गई है इनकी यूनिटी से? इस ठगबंधन से सर कोई नहीं डरता। इनमें कोई विपक्ष में रहने लायक भी नहीं, इनको सीटें भी नहीं आने वाली इतनी मुश्किल से 10-5 सीटें इन लोगों को मिलेंगी और इनमें से कोई भी गठबंधन हुआ ही नहीं है। ये ठगबंधन है। देखिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस कोई गठबंधन नहीं कर रहे। पंजाब में भगवंत मान ने कह दिया कांग्रेस मुक्त भारत। क्यों कहा? उसने कहा कांग्रेस एक खत्म कहानी है, सबसे छोटी स्टोरी इनकी पढ़ाई जाएगी इतिहास में। फिर पवन खेड़ा ने उसका जवाब दिया है। दोनों का नहीं हो रहा गठबंधन। पंजाब में है महा ठगबंधन जो इनका चल रहा था, वहाँ पे महा विनाश अघाड़ी जो इनकी थी वो विनाश हो ही चुका है इन लोगों का आपस में। ममता बनर्जी इनसे सीट शेयरिंग कर नहीं रही। साउथ के कितने राज्य हैं वहाँ पे इनकी सीट शेयरिंग नहीं हो रही। जब सीट शेयरिंग ही नहीं होगी तो ठगबंधन गठबंधन किस बात का? ये तो ठगबंधन था जो कि खत्म हो गया है। ये कुल मिला के इंडिया अलायंस से कोई डरने वाला नहीं है। आप समझ लो 2047 तक कितने भी अलायंस बना लो, रहेगी भाजपा की सरकार ही। शुक्रिया। ये तमाम लोगों की निजी राय थी। आप इस वीडियो को देखते हुए क्या निजी राय देते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज, दिल्ली।